नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको महात्मा विदुर जी ने बताए हुए ऐसे एक उत्तम पुरुष के लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं। विदुर जी के अनुसार ऐसे पुरुष संसार में खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। ऐसे गुण धारण करने वाले पुरुष न केवल मृत्यु लोक में पूजे जाते हैं, बल्कि मृत्यु के पश्चात इन्हें स्वर्ग में भी पूजनीय स्थान मिलता है। इन पुरुषों की चर्चा तीनों लोकों में की जाती है। इतना ही नहीं, स्वयं धरती माँ भी इन पुरुषों को अपने ऊपर धारण करके धन्य हो जाती है। ऐसे पुरुषों में अकल्पनीय गुण होते हैं जो किसी साधारण तुच्छ मनुष्य में पाए नहीं जाते। इनके मृत्यु के पश्चात भी इनकी कई पीढ़ियां इनके द्वारा किए गए पुण्य का लाभ उठाती है। ऐसे पुरुष को पति के रूप में पाकर स्त्री स्वर्ग के समान सुख भोगती है और अपने जीवन को धन्य कर लेती है। ऐसे पुरुषों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। महात्मा विदुर जी ने ऐसे पुरुषों को उत्तम से भी उत्तम माना है। ऐसे गुण किसी भी पुरुष में कई जन्मों के पुण्य करने के पश्चात ही आते हैं। इन पर ईश्वरीय कृपा सदैव बनी रहती है। स्वयं देवता भी इनके स्वागत के लिए पल के बिछाए बैठे रहते हैं। विदुर जी ने अपनी नीति में ऐसे पुरुषों के कई लक्षणों का वर्णन किया है। अगर आपके भी अंदर इनमें से कुछ लक्षण दिखाई दे तो कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, महात्मा विदुर कोई साधारण मानव नहीं थे। वे स्वयं धर्मराज के ही अवतार थे। इसी कारण वे मृत्यु लोक के प्राणियों के भूत भविष्य के बारे में भली भांति जानते थे। वे जानते थे कि कौन सा प्राणी नरक में जाएगा और कौन सा स्वर्ग में, और कौन से प्राणी अपने पुण्य कर्मों से परम पद को प्राप्त कर लेंगे। विदुर जी के अनुसार भले ही उत्तम पुरुष मृत्यु लोक में दुख झेलता है अथवा उसके जीवन में कई परेशानियां भी आती है, लेकिन वह तटस्थ भाव से अपना धर्म निभाता है। चाहे कितना भी दुख क्यों ना आए, कितने भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, वह अपने धर्म पद से विमुख नहीं होता। उसमें हर परिस्थिति को सहने की अकल्पनीय शक्ति होती है, इसलिए उसे साधारण मानव नहीं कहा जाता। तो आइए जान लेते हैं आखिर ऐसा वह कौन सा पुरुष है जिसका गुणगान विदुर जी ने अपनी नीति में किया है। परोपकार शून्यस्याधिक मनुष्यस्य जीवितम जीवन्तु पशवो येषाम चर्माप्युप करिष्यति। परोपकार रहित मानव के जीवन का धिक्कार है, परंतु उत्तम पुरुष तो उस मरे हुए पशु की तरह होता है जिसके मृत्यु के बाद भी उसका चमड़ा उपयोग में आता है। उत्तम पुरुष जीवित होते हुए तो सभी का कल्याण करते हैं, परंतु मृत्यु के बाद भी दूसरों के काम आते हैं। उनके विचार, उनके द्वारा किए गए कार्य सभी को प्रेरणा देते हैं। विदुर जी अपने श्लोक में कहते हैं, अर्थम महांत मासाध्य विद्यामैश्वर्यमेव वा विचरत्य समुन्नद्धो यस पंडित उच्यते। इस श्लोक में विदुर जी कहते हैं, जो पुरुष चाहे कितना भी धन क्यों न कमा ले, चाहे कितने भी ऊंचे पद पर जाकर बैठ जाए, चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन वह कभी भी उसके मद में उन्मत्त नहीं होता। अर्थात चाहे कितना भी धनवान बन जाए, कभी घमंड नहीं करता। चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, अभिमान करके दूसरों का अपमान नहीं करता और अपने बल से कमजोर व्यक्ति का दमन नहीं करता। भवन्ति नम्रस्तर्वः फलोद्रमः नवाम्बुभिर दुर्विलंबिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। जिस प्रकार वृक्षों पर फल आने से वे झुकते हैं, पानी से भरे बादल आकाश में नीचे आते हैं, उसी प्रकार उत्तम पुरुष चाहे कितना भी धन अर्जित कर ले, चाहे कितना भी सामर्थ्यशाली बन जाए, लेकिन सदैव नम्र रहता है। जैसे वृक्ष जब फलों से भर जाते हैं तो वे झुकते हैं और नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार उत्तम पुरुष कभी गर्व नहीं करता और सभी के साथ प्रेम से ही पेश आता है। कभी अहंकार करके दूसरों का अपमान नहीं करता। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभ्रते। जैसे नदियां स्वयं का जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, बादल खुद ने उगाया हुआ अनाज खुद नहीं खाते, उसी प्रकार महान पुरुष अपना जीवन परोपकार में ही बिताते हैं। अर्थात उत्तम पुरुष कभी स्वयं के लिए कार्य नहीं करता, स्वयं के स्वार्थ के लिए धन अर्जित नहीं करता, बल्कि वह तो अपने जीवन का एक एक क्षण दूसरों के लिए ही अर्पण करता है। वह सदैव दूसरों को खुशी देने के लिए दिन रात कष्ट करता है, अतः वह परोपकारी होता है। उसके स्वागत में तो देवता भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो उत्तम पुरुष के लक्षण। क्या आपके अंदर ये लक्षण है? तो कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।